9 ग्रह होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, वह 4 तत्व होते हैं। वह कौन से राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, आज हम उसी सेशन में पढ़ेंगे हमारी कुंडली के बारे में। हमारी कुंडली में देखा जाए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 12 घर होते हैं। हर एक घर हमारे बारे में कुछ ना कुछ अलग बताता है। हर एक घर का स्वामी अलग होता है, वह अपनी दृष्टि डाल के दूसरे ग्रहों में प्रभाव डालता है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो 12 हाउस ऑफ आवर एस्ट्रोलॉजी इन लगन कुंडली। हम पहले वीडियो में देखेंगे हमारा प्रथम घर। पहला घर हमारा लगन कहलाता है। यह हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताता है, हमारे शरीर के बारे में, हमारे सोचने का तरीका क्या होगा और जीवन की दिशा को दर्शाता है। यह बताता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और जीवन में किस तरह आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी जातक का हमें यह पता लगाना हो कि वो कैसा दिखेगा, कैसा सोचता है, तो हम कुंडली में उसके प्रथम घर को देखते हैं साथियों। इसी में चलिए हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। हम देखेंगे अब हमारा घर नंबर सेकंड हाउस। सेकंड हाउस हमारे बारे में क्या बताता है? सेकंड हाउस हमें बताता है हमारा धन, परिवार और वाणी से जुड़ा हुआ है साथियों। यह हमें बताता है हमारा धन कहाँ से है, कहाँ से आता है, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारा परिवार कैसा रहेगा। यह बताता है कि व्यक्ति का आर्थिक स्तर कैसा होगा, परिवार में उसके संबंध कैसे रहेंगे और बोलने की शैली कैसी होगी। यह जातक की वाणी का व संपत्ति का केंद्र हम सेकंड हाउस से देखते हैं साथियों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में, देखते हैं हमारा तीसरा घर हमें क्या बताता है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ऐसा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहेंगे। तीसरा घर यह साहस, प्रयास और छोटे भाई बहन का भाव है। यह दिखाता है कि व्यक्ति कितना मेहनत करता है, उसका आत्मविश्वास कैसा है और भाई बहनों से उसके संबंध कैसे हैं। थर्ड हाउस बेसिकली हमें ये चीज़ बताने की कोशिश करता है कि हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं या पॉजिटिव ज़्यादा सोचते हैं तो उसे कितनी क्षमता के साथ उसे करने का प्रयास करते हैं। साथ में हमारे छोटे भाई बहनों के साथ हमारे रिश्ते कैसे रहेंगे, ये हमारा थर्ड हाउस हमें बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में चौथे हाउस की तरफ। यह भाव माता, घर, सुख और वाहन से जुड़ा है। व्यक्ति का घरेलू जीवन कैसा होगा और उसकी मानसिक शांति कितनी होगी, यह इसके बारे में बताता है। चौथा घर हमें साथियों हमारी माता के बारे में भी बताता है। देखिए हम यहाँ पे देखेंगे हमारी कुंडली केवल हमारे बारे में नहीं बताती है, हमारे घर वालों के बारे में भी साथ ही साथ बताती है। जैसे माता पिता, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, वो सब हम अपनी कुंडली में से देख सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि चौथा घर हमें हमारी माता के बारे में बताता है। साथ में हमारे घर में कैसी सुख शांति बनी रहेगी या तनाव चलेगा, ये सब हमें बताता है। साथ में यह हमारे घरेलू जीवन का भी घर माना जाता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा शादीशुदा जीवन कैसा चलेगा, गृहस्थ जीवन कैसा चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें घर की तरफ। इसमें हम देखेंगे यह हमारा संतान के बारे में बताता है। शिक्षा, प्रेम और रचनात्मक भाव है। यह बताता है कि व्यक्ति की बुद्धि कैसी है, पढ़ाई कैसे है और प्रेम संबंधों में कैसा रहेगा। आजकल के लोगों का मनपसंद टॉपिक प्रेम संबंध कैसे होंगे, जो कि आजकल सबके बिगड़े हुए हैं क्योंकि हमारे कुछ ग्रहों की स्थिति आगे पीछे चल रही है। साथ में हमारा पांचवा घर मेन हमारी संतान के बारे में बताता है कि हमारी संतान कब होगी, कैसी होगी, संतान स्वस्थ रहेगी या गलत कार्यों में चलेगी, शिक्षा कैसी रहेगी। साथ में हमारी बुद्धि का प्रतीक भी है। हम पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, किस प्रकार से हम अपनी बुद्धि को अपनी सही दिशा में लगाएंगे, ये सब कुछ हमें हमारा पांचवा घर बताता है। साथ में ये हमारे प्रेम संबंधों को भी बताता है। एक गर्लफ्रेंड होगी, दो होगी, कईयों की होती ही नहीं है, शादी भी नहीं होती कईयों की, वो हम पांचवें घर से देखते हैं साथियों। अगर किसी को जानने का मन है कि मेरी होगी या नहीं होगी, वो अपना आज ही देख ले पांचवें घर में कौन सा ग्रह बैठा है और वो किस दृष्टि या फिर पांचवें घर का स्वामी किस उसमें हाउस में बैठा है,
और कहाँ दृष्टि डाल रहा है, ऊंच के डाल रहा है, नीच के डाल रहा है। आज ही देखिएगा साथियों, आजकल मार्केट में काफ़ी सारी कुंडली की ऐप है जिसमें आप अपनी कुंडली खुद से बना सकते हैं। मैं खुद एस्ट्रो एएन का प्रयोग करता हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे 6th हाउस के बारे में। यह हमारे रोग के बारे में, हमें किस प्रकार के रोग होंगे, छठे घर से हमें पता चलता है। साथ में यह हमारे गुप्त शत्रुओं के बारे में भी छठा घर बताता है। और सेवा का भाव, हमारे अंदर सेवा का भाव रहता है, मतलब कि जैसे पूजा पाठ को लेके या फिर माता पिता की सेवा या फिर समाज में हम किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं, वह हमारा छठा हाउस बताता है। यह दिखाता है कि व्यक्ति को किस तरह की चुनौतियां मिलेंगी और वह उन्हें कैसे पार करेगा। भाई हमें शत्रु कैसे मिल रहे हैं, हमारे रोगों के बारे में ये बता रहा है। साथ में यह हमें बताएगा कि हमें आने वाले जीवन में किन किन चुनौतियों का सामना कर रहा और हम उनसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें घर के बारे में। यह हमारे विवाह और साझेदारी का भाव है। यह बताता है कि व्यक्ति का जीवन साथी कैसा होगा और व्यापारिक साझेदारी में सफलता मिलेगी या नहीं। 7वां हाउस व्यापार का केंद्र हमें बताता है कि हम बिजनेस करें या नौकरी करें। नौकरी करें तो कौन सी करें, प्राइवेट करें या सरकारी करें, किस में हमारा भविष्य उज्जवल रहेगा। साथ में यह हमारे गृहस्थ जीवन के बारे में बताता है कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा, हमारे साथ उसके गुण मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या फिर नोक झोंक चलती रहेगी जीवन भर, या फिर हमारा शादी हो जाती है बीच में डिवोर्स हो जाता है कई लोगों को, वो हम 7वें घर से उसका पता लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारे 8वें घर के बारे में। यह आयु, रहस्य और परिवर्तन का भाव है। यह दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में अचानक बदलाव कैसे होगा और गुप्त ज्ञान के और झुकाव कैसा रहेगा। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी में रुचि है वो अपना 8वां घर देखे, उसमें कौन सा ग्रह है तथा इसका ग्रह स्वामी कौन से घर में बैठ के कहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, क्योंकि यह गुप्त ज्ञान की ओर संकेत करता है। गुप्त ज्ञान हमारा किसी भी विषय पर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि जो 8वें घर का लगन स्वामी होता है, अगर वह अपनी ऊंच की दृष्टि डालता है 8वें घर में बैठ के, तो जातक ज़्यादातर दूर की भविष्यवाणियाँ कर सकता है। उसके पास गुप्त शक्तियाँ होती है, जैसे कि हम तांत्रिक को देख ले या फिर हमारे एस्ट्रोलॉजी को देख ले कि हम जातक के बारे में पहले ही उसका पूरा जीवन विवरण हम लगन कुंडली से देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई वीडियो में हम देखते हैं अब हमारा 9वां भाव, 9वां घर हमारे बारे में क्या बता रहा है। यह धर्म, भाग्य और गुरु का भाग है। यह बताता है कि व्यक्ति का भाग्य कैसा है, धार्मिक झुकाव कितना है और गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। 9वां घर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि यह हमें बताता है कि हम नास्तिक रहेंगे या धार्मिक रहेंगे, धार्मिक कितने रहेंगे, धार्मिक कार्यों में हमारा कितना झुकाव रहेगा। अगर इस घर में कुछ ग्रह गड़बड़ करते हैं, अगर वो व्यक्ति ज़्यादा धार्मिक हो जाता है, मूर्तियों की पूजा करता है, तो वो उन्हीं में उलझ के रह जाता है। हम देखेंगे कि वो अपने कर्म को प्रधानता ना देके आडंबरों में ध्यान देने लगता है। साथ में 9वां घर हमारे गुरु के बारे में बताता है। हमारा गुरु कैसा होगा, वो हमें किस प्रकार का मार्गदर्शन देंगे, ये सब कुछ हमारा 9वां घर बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां घर, करियर का घर। चलिए बताते हैं आपको 10वें घर में हम क्या क्या देखते हैं। यह करियर और प्रतिष्ठा का भाव है। यह दिखाता है कि व्यक्ति किस क्षेत्र में काम करेगा और समाज में उसकी पहचान कैसी होगी। करियर के बारे में कौन सा घर हमें बता रहा है, हमारा 10वां घर, कि हम समाज में किस प्रकार की प्रतिष्ठा रखेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे या फिर प्राइवेट जॉब में किसी मैनेजर की नोक झोंक सहेंगे या फिर बिजनेसमैन बन के सबके मालिक बनेंगे भाई, या फिर बिजनेस में कितना घाटा होगा, कितना फ़ायदा होगा, सरकारी नौकरी में लाभ है या फिर प्राइवेट नौकरी ही ज़्यादा बढ़िया है। ये सब हमें बताता है हमारा 10वां घर। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 11वें घर की तरफ, जो कि हमारा लाभ और मित्र का घर है।
साथ में यह हमारी इच्छाओं के बारे में बताता है। साथ में यह हमारी इच्छाओं का भाव बताता है, जीवन में कितनी सफलता मिलेगी और उसकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी। जहाँ तक कि इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, कौन सा घर बताता है हमारा साथियों? 11वां घर बताता है। ये हमारी इच्छाओं के बारे में बताता है, हम कितने इच्छुक, मतलब कि किसी चीज़ को लेके कितने कंसीडर है कि हमें ये चाहिए ही चाहिए। ये हमारा 11वां घर हमें बताता है कि हम जिद्दी होंगे अपनी चीज़ों को लेके, या फिर ऐसे छोड़ देंगे, नहीं मिला तो नहीं मिलने दो भाई, चलने दो। साथ में ये हमारे मित्रों के बारे में भी बताता है साथियों। यहाँ हमें शत्रुओं के बारे में पता चलता है, या हमें मित्रों के बारे में पता चलता है, हमारे मित्र कैसे होंगे। आज के ज़माने में अच्छे मित्र मिलने बहुत ही असंभव कार्य है, लेकिन हम अपने 11वें घर से देख सकते हैं कि हमें कैसे प्रकार के मित्र मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम हमारे पढ़ते हैं अब 12वें घर के बारे में। यह व्यय का घर है, पैसा खर्चे का घर है, मोक्ष का घर है, माने कि मृत्यु, क्योंकि इंसान को मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष मिलता है साथियों। ये विदेश का भाव भी है। यह दिखाता है कि व्यक्ति का खर्चा होगा, आध्यात्मिक झुकाव कितना होगा और विदेश यात्रा की संभावना है या नहीं। 12वां घर हमें बेसिकली हमारे मोक्ष के बारे में तो बता ही रहा है, हमारी मृत्यु के बारे में, कब जाके हमारी मृत्यु किस साल में होने की संभावनाएं होती है। साथ में यह हमारे विदेश के बारे में भी बता रहा है कि हम विदेश में जाके सेटल होंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, या घूम के आ जाएंगे, या फिर विदेश जाने का योग ही नहीं बनेगा। वो सब हम देखते हैं हमारे 12वें घर से। तो दोस्तों ये थे हमारे कुंडली के 12 घरों के बारे में। आगे जाके हम देखेंगे कि कुंडली में कौन सा घर में किस ग्रह की कैसी दृष्टि रहती है। 12 घरों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूर्य का, कि पहले घर में सूर्य कैसा प्रभाव देते हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, ऐसे करके हम सभी घरों में हमारे कल पढ़ेंगे सूर्य का कैसा प्रभाव रहता है। ऐसे करके हम एक एक करके हमारे 9 के 9 ग्रह पढ़ेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि हर घर में ग्रह का कैसा प्रभाव रहता है, वह किस प्रकार से ग्रह एक घर में बैठ के दूसरे घर पर अपनी दृष्टि डाल के उसे प्रभावित करता है। इसी के साथ हम आज की वीडियो हमारी समाप्त करेंगे साथियों। राधे राधे, श्री हरिवंश, श्री हरिदास। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड